बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 1 क्लास G7 सब्जेक्ट मैथ, डेट 6 अप्रैल 2020। आज की हमारी डायरी है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इज लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स टू सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट। हमने हर एक जोड़े को, सेटों के जोड़े को देखना है कि इनमें से कौन से सेट डिसजॉइंट हैं और कौन से ओवरलैपिंग हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डिसजॉइंट मीन तसलसल तोड़ना या रबत तोड़ना। डेफिनेशन इज टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। दो सेट डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे अगर उनके दरमियान कोई भी कॉमन एलिमेंट्स मौजूद ना हो। सेम इसी तरह हम ओवरलैपिंग सेट की डेफिनेशन देखेंगे। ओवरलैपिंग मीन एक चीज़ का दूसरी चीज़ को डांप लेना। टू सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ़ देयर इज़ एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन दैम। दो सेट ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे अगर कम अज़ कम उनमें एक एलिमेंट मुश्तरक हो, एक जैसा हो। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 1 जूस 1 है, सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी and E, and set B is D E F G H। हमारे पास दो सेट हैं। सेट A जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं A B C D E, एंड सेट B मौजूद है जिसमें एलिमेंट्स हैं D E F G H। अब हमने इन दोनों सेटों पे गौर करना है कि क्या इनमें से कोई ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो दोनों सेटों में मौजूद हों। तो गौर करें, D सेट A में भी मौजूद है और B में भी। इसी तरह E सेट A में भी मौजूद है और सेट B में भी। तो इसमें दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सेटों में मौजूद हैं। हमने ओवरलैपिंग सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर दो सेटों के दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हों तो वो ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। तो ये कौन से सेट होंगे? ये ओवरलैपिंग सेट होंगे। तो लिखेंगे दीज आर ओवरलैपिंग सेट्स। इसी तरह हम इसके दूसरे जितने भी पार्ट्स हैं वो करेंगे। अब हम एक डिसजॉइंट सेट की एग्जांपल देख लेते हैं। पार्ट 3 देखें। सेट P इज इक्वल सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हों, यानी कि ऐसे अरकान, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे और 1 पे डिवाइड हों, इसके अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड ना हो। जैसे 2 सिर्फ 1 पे डिवाइड होता है और 2 पे डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता। इसी तरह 3 सिर्फ 1 पे और 3 पे डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। फिर 5 सिर्फ 5 पे डिवाइड होता है या 1 पे डिवाइड होता है। उसके बाद 7 1 और 7 पे डिवाइड होता है। इसके बाद अगर हम 9 की बात करें तो 9 1 पे भी और 3 पे भी डिवाइड होता है और 9 पे भी होता है, तो 9 इसमें नहीं आएगा। इसके बाद इसी तरह हम चेक करते जाएंगे 11। तो ये आगे कंटिन्यू चलते जाएंगे इसी तरतीब से। उसके बाद है सेट C। सेट C है हमारे पास सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, यानी कि जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे भी डिवाइड हो। जैसे 4 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी डिवाइड होता है और 4 पे भी डिवाइड होता है। इसी तरह 6 1 पे भी होता है, 2 पे भी होता है, 3 पे भी डिवाइड होता है और 6 पे भी होता है। इसी तरह 8 10 12
14, 15, इसी तरह ये चलते जाएंगे। अब अगर इन दोनों सेटों को हम देखें तो इनमें से कुछ भी हमें कॉमन दिखाई नहीं देता। और प्यारे बच्चों, ये बात ज़हन में रखनी है कि जो नंबर प्राइम नंबर होगा वो कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता, और जो कंपोजिट होगा वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो इसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आएगा। तो जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, दीज sets are disjoint sets। जी बेटा, हमने दो क्वेश्चंस किए हैं, एक ओवरलैपिंग सेट का और एक डिसजॉइंट सेट का। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आ जाएगी। और इसके दो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 और पार्ट 4, ये दोनों आपने खुद करने हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।